वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 से 2022 का। ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है A1 का, उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट? कौन सा जो दिया हुआ देख रहे हैं इसमें कौन सा एम्प्टी सेट है? सबसे पहले हम सेट समझ लेते हैं। सेट क्या होता है? एक सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। जैसा कि हमने बोला कि एक सेट बनाओ, एक नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो कि 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो क्या बनेगा? 1 से बड़ा और 6 से छोटा, 2 3 4 5, ये एक सेट बन गया। इसको हम लोग ए से डिनोट कर सकते हैं। मान लो ए मान लिए, तो कुछ करना नहीं, उसके अंदर का एलिमेंट्स लिख देना और ये करली ब्रैकेट से लिख देना है, तो ये एक सेट बन गया। अब ये सेट कैसा है? वेल डिफाइन है, क्योंकि हर एक बच्चा, जो भी बच्चे को लिखने बोलेंगे कि एक नेचुरल नंबर का सेट लिखो जो 1 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, तो वो 2 3 4 5 लिखेगा। इसलिए इसको सेट हमेशा कैसा होता है? वेल डिफाइन होता है। ठीक है, जो सेट अगर वेल डिफाइन नहीं है तो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम बोलेंगे कि एक बेस्ट जो पसंदीदा बुक का एक सेट बनाओ, यानी फेवरेट बुक्स का, तो हो सकता है अलग अलग, राम के लिए अलग फेवरेट बुक है, श्याम के लिए अलग फेवरेट बुक है, या दूसरे के लिए अलग फेवरेट बुक है, सब के लिए अलग अलग फेवरेट बुक हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका क्योंकि सब के लिए अलग अलग है, इसलिए वेल डिफाइन है, इसलिए इसका सेट यानी फेवरेट बुक का सेट नहीं बना सकते हैं। तो सेट उसी का बनेगा जो वेल डिफाइन होगा। जैसे यहाँ से यहाँ हम किसी को बोलेंगे, अगर राम को बोलेंगे तो वो भी आएगा और वो भी यही लिखेगा। श्याम को बोलेंगे वो भी आएगा, यही लिखेगा। क्या वो हम बोलेंगे उसको कि हाँ नेचुरल नंबर का एक सेट बनाओ जो कि 1 से बड़ा 6 से छोटा, तो वो भी यही लिखेगा। इसलिए सेट हमेशा कैसा होता है? वेल डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट? कौन सा सेट है जो एम्प्टी सेट है? एम्प्टी सेट मतलब देखो, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहे हैं नंबर, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो भी रहेंगे इनके अंदर एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी को हम लोग मेंबर्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम एम्प्टी सेट के बारे में बात करें तो एम्प्टी सेट मतलब, एम्प्टी मतलब होता है खाली, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स अंदर नहीं हो। जैसे एम्प्टी सेट को इससे डिनोट करते हैं, बस दो तो ये करली ब्रैकेट दे दिया हमने, ये एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, अंदर एलिमेंट्स खाली है। इसको हम लोग 5 से डिनोट भी करते हैं। इसको एम्प्टी सेट को ध्यान रखिएगा, हम लोग वॉइड सेट, एम्प्टी सेट को हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट और नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। तो यहाँ पर लिख दे कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एन वॉइड सेट, तो घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पर एक एक्स है, सच दैट कहलाता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये जो एक्स है उसका संबंध नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर एक्स के जगह आप क्या बैठाओगे? नेचुरल नंबर बैठाओगे। मान लो एक्स के जगह यहाँ पर 1 बैठाते हैं, तो 2 × 1 + 5 7, 7 बराबर 6, तो 7 तो नॉट इक्वल टू 6, 7 6 के बराबर, 7 और 6 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सेट बनेगा ही नहीं। समझे? तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए। समझे? देखो इसका, देखो यहाँ पर बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा लेकिन 2 के बराबर हो सकता है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसके अंदर जो, अगर इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख देंगे इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होगा? एगो एलिमेंट्स होगा 2। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी हो इवन नंबर भी हो, तो लिख सकते हैं इसका एक सेट बन सकता है। ई बराबर हो जाएगा 2 4। अच्छा, इवन प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर है, तो इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इवन प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है? 2 आपका प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 4 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, एक ही एलिमेंट्स होगा 2। समझे? तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि ये बोला है एक्स सच दैट एक्स क्यू मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा क्या रेशनल नंबर हमारा 0 भी है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा f बराबर 0 आएगा, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा जो हमारा एम्प्टी सेट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लाते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली 1 सबसेट एलिमेंट। तो दिया हुआ कुछ सेट है
विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट, किसका केवल एक सबसेट है। तो देखो अगर कोई भी एलिमेंट्स गिवन है उसका सबसेट निकालना है तुमको, तो कुछ करना नहीं, जैसे कोई भी सेट दिया हुआ है, मान लो 1 2 दिया हुआ है, अब इसका तुमको सबसेट निकालना है, तो कुछ करना नहीं है, 2 टू दी पावर n का ये फार्मूला याद रखना। n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बस 2 पे पावर 2 चढ़ा दो। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मान लो कोई सेट है a बराबर 1, 2 दिया हुआ, अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो पावर चढ़ा दो, यानी टोटल इसका जो सबसेट बनेगा वो 4 बनेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो इसका के को सबसेट बनेगा 2 पर पावर 1 यानी 2 को बनेगा, इसका के को सबसेट बनेगा 2 पर पावर 2 यानी 4, इसका के को बनेगा 2 पर पावर 1 एलिमेंट्स है तो 2 पर पावर 1 तो यानी 2 बनेगा। लेकिन इसका ये फाई जो होता है, ये जो फाई होता है, फाई एक ऐसा फाई सबसेट होता है हर एक सेट का। तो यहाँ पर देखा जाए तो फाई मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, तो 2 पे पावर क्या चढ़ाएंगे, एन क्या हो गया हमारा, एन मतलब अगर मतलब कुछ नहीं है तो एन की जगह हम 0 डालते हैं, तो 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट एलिमेंट्स, तो फाई एक ऐसा एलिमेंट है, फाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका केवल एक ही सबसेट है। आई बस में, तो इसका सही आंसर होगा फाई। ठीक है, अब कह रहा है इफ द सेट ए कंटेंट्स 5 एलिमेंट्स देन द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी ए। तो सिंपली पावर सेट किसको बोलता है, जितने भी सबसेट है उसको करली ब्रैकेट में लिख के कर दो तो पावर सेट हो गया। तो सेट ए जो है कंटेंट्स 5 एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो पावर सेट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, तो 2 टू दी पावर चढ़ा दो 5, तो 2 पर पावर 5 जब चढ़ा दोगे तो टोटल 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर 32 हो जाए।